नाम की प्राय में भक्त है और पति संसारिक है। अधिकतर देखेंगे कि उनके घर में भजन करने वाले और न करने वाले दोनों में विरोध चलते रहते। करोड़ों में ऐसा कोई व्यक्ति है कि दोनों एक तरह के स्वभाव को पति पत्नी दोनों। कारण कि अगर पत्नी संसारिक है तो पति को भी चाहता है कि संसारिक बन के रहे, तो इसके कारण दोनों में टकराव होते रहते हैं। भजन करने के बाद भी अगर भजन नाम पकड़ लिए हैं या पकड़ लिए हैं, तब तो उस नाम की कीर्तन मात्र से रूप की साक्षात्कार कर लेते हैं। जैसे काष्ठ के घर्षण करके आग निकाल दिया, तो ईंधन को जला करके काष्ठ को ईंधन को जला कर अग्नि क्या करता है, उसको भस्म करके शांत। नाम जाप करने में अगर आपके लगातार क्रिया चलता रहा तो नाम उसी प्रकार है, ये काष्ठ के घर्षण करके आग निकालना, दही को मंथन करके मक्खन निकालना। आज शरीर में इसी को कीर्तन कहते हैं। कृति, भगवान के कृति को तन में प्रवेश कराना। कीर्तन कृति को तन में प्रवेश कराना। कृति, अब कृति क्या है राम के? सब अकार मकार शब्द दिखे रहे, यानी रा अम, रा प्रकाश के प्रतीक है, अयोग अग्नि की प्रतीक है, अम शांति की प्रतीक है। छोटी सी शब्द के अंदर जो अर्थ रखा है, इसी अर्थ का बार बार जब नाम का उच्चारण करते हैं तो हमारे अंदर ज्ञान का प्रकाश, सत्कर्म का प्रकाश, अथवा जीव अपने को आप मुक्त अनुभव करता है। बाबा ने कहा कृष्ण धनुषीस जटाए को बेनी, अजपति हृदय रघुपति गुण श्रेणी। लेकिन कर क्या रहे, भूल कहाँ है? कीर्तन नाम के बाद भी उनको शांति नहीं मिली। का निज पद न दिए मन, सावधान से समझी गई बात। निज पद न दिए मन, राम पद कमल लीन, परम दुखी भा पवन सुता, देखी जान के दिन। ये वहां की जगह है कि लक्ष्मण गए जब ही बना अकंद मूल फल ले। अब वन लीला में भगवान अपनी पत्नी से कहते सीता कि सुनो प्रिया, ललित प्रिया ललित एक लीला, एक मैं लीला करना चाहता हूं। तुम पावक करो निवासा, अजब लगी करो निशाचर नासा। कहा ध्यान दीजिए, कब ऐसी स्थिति है? आज जब लक्ष्मण फल लाने गए, सीता और राम। अब इसकी दूसरी अभ्यास ये समझिए, ये हम सबके समझने के लिए कि जैसे ही हमारे अंदर किसी प्रकार की फल की इच्छा जग जाए, तो लक्ष्मण जीव के प्रति फल लाने गए, तो जीव ब्रह्म और माया, यानी फल की इच्छा हमें माया में डाल। अब सीता जी कहां चल गई? अग्नि में। अग्नि दो है, प्रचलित अग्नि। और मैं तो कहता हूं कि योग अग्नि में भगवान में ही प्रवेश कर गए, ऐसे कहते हैं शास्त्र के अनुसार की अग्नि में प्रवेश कर। अब जब जीवात्मा की कामना बढ़ जाए और अपनी साधना अपने आप में शांत हो जाए, तो जीव तो माया को ही नहीं देखेगा। इस भाव से, अब इस भाव से कि सीता अग्नि में चली गई। तब जब नकली सीता बाहर माया है, तब माया वाली सीता में क्या है? यहां क्या करे? चौपाई करे, निज पद नहीं रखिए, अपने नेत्र को कहां रखिए? अपन चरण पर, निज पद ले। तब माया के चरण क्या है? चपलता, दाया, असौच, अपवित्रता।
माया की तो जितना भी चंचलता है वो माया में है। और सीता जी नाम जब करती हैं और नाम अपने नेत्र काल की अपनी चरण अपनी आचरण पर, और तब राम जी को दिख रही है। और इसके कारण साधना के बाद भी सीता दुखी, निज पद नयन दिए मन राम पद कमल साफ तो लिखे हैं। और तब राम जी के चरण के देखे, और राम जी के भी चरण देखते तो उसी प्रकार के कि यही विधि कपट कुरंग धाई चले श्री राम असोई छवि सीता राम की मेरे जपत रहता है। राम जी कहाँ जा रहे हैं? मृगा को मार। मृगा क्या है? नकली है। मृगा क्या है? मृग तृष्णा है। अब राम जी उसको मारने जब जा रहे हैं तो भगवान को भी छल से छली को मारने के लिए छल करना पड़ेगा। तो भगवान के भी चरण है, ये भी छल वाले, और सीता जी के चरण भी छल वाले। अब दोनों चरण जीव अपने आचरण में रह करके और ईश्वर को भी उसी रूप में देख रहा है कि तो सीताराम के दोनों चरण ये माया की सीता है। इसके कारण क्या बन गई? दीन बन गई। क्या बन गई? दीन 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 दुखी। दो प्रकार के इनके अर्थ है, लेकिन यहाँ पर ये नाम के बाद भी नहीं, शांति नहीं, विश्वास नहीं, ये एक स्वभावतम से नाम तो जाप तो चल रही। लेकिन हनुमान जी कहते हैं कि परम दुखी भाव पवन सुता कौन दुखी है? हनुमान जी। कौन है? हनुमान जी, जिन्होंने राम राम के कीर्तन से अपने अंदर उन बिजली के विद्युत की तरह प्रकाश को प्रकट किया है। कि हनुमान जी महाराज इस समय शरीर नहीं है। हनुमान जी क्या है? पूर्ण रूप से वो दिव्य ज्ञान है। तो हनुमान जी ने देखा तो सारी वस्तु को अवलोकन करते सदगुरु ना। तो देखी जानकी दिन, जानकी इसलिए कहा कि जनक नंदिनी है। जनक के नंदिनी के कारण को जानकी का बताइए, जिसके कुल खानदान सब ज्ञानी है और उसकी पुत्री जो है असंतोष है। तो हनुमान जी विचार किया, विचार ही रहते कि तरुपल्लो महुरहा लुकाई करो विचार, करे विचार करो का भाई। अब विचार करती क्या मैं करूं? तो उसी समय की स्थिति में, स्थिति क्या है? एक माया की वस्तु के ध्यान करने वाला साधक, एक माया के आवरण हटाने वाले साधक, दोनों वहां पर। और उसी समय रावण चला आता है कि ते ही अवसर रावण तह आवा, संग नारी बहु किए बनावा, बहुविधि खलसी तही समझावा, सावधान भय भेद दिखाओ। पहला अर्थ तो यही लिखा कि उसी समय रावण आ करके और क्या किया? रावण, रावण, रावण नहीं रावण, जो प्रकाश को अंधकार में बदल, जो सत्य को असत्य में बना, ये रावण। अब आने के बाद क्या कि साथ में अपनी सारी नारियां को लाते हैं। अब बहुत प्रकार से कहते हैं, क्योंकि खल है पूर्ण रूप से सीता जी को अपने बस में करने के लिए समझाती, कभी दंड देकर, कभी उनके बताकर कि हमसे बड़ा राम नहीं, कभी उनके में भेद पैदा करके, कभी भय, इस प्रकार की। लेकिन इसकी ये स्थिति देखिए, ये पैदा कब हुआ? का एक तरफ साधक माया की वस्तु को पकड़े, एक तरफ साधक ब्रह्म की साक्षात। हनुमान जी सोच रहे, उसी समय रावण आया। अब इस समय जैसे ही तामस प्रवृत्ति की जहां प्रधानता हो, तो जो विकार है, वासना के, अहंकार, अशांति की, असंतोष का,
ये तो आएगा ही। हनुमान जी महाराज इस बीच में कि कहन रामन सुन सुमुखी सयानी मंदोदरी आदि सब रानी। ये तुम्हारे मुख से तो सुंदर वाणी निकली, क्योंकि राम की पत्नी है इसलिए उनकी वाणी से क्रोध वाली वाणी, किसी को बिगाड़ने वाली भरम वाली वाणी तो निकलेगी नहीं। ये कहा सुमुखी, ऐसे तो कहते हैं कि जिनकी सुंदरता है, लेकिन कह राम सुन सुमुखी से आनी, तुम सुमुखी भी है और सब जानती भी। ये जितने मंदोदरी आदि रानी है ये सब तुम्हारे सेवा करें। ये क्या हो गए? लोग। स्थिति क्या है? सीता जी की माया की वस्तु पकड़ना, माया पर चलना, काम क्रोध सफलता, है सब क्या है? संसार की वस्तु। हम कहीं भी जाते हैं तो हमारी सोच क्या, माता जी क्या करती हैं? कितनी धरी ओट। अब ऐसा क्यों? क्योंकि रावण जब आया और ये माई ध्यान भी है, माई भजन भी है, पाखंड आडंबर वाला, इसी के लिए कर भी रही है, तो फिर बीच में त्रीन रख करके बात करने का मतलब तो कहा यहाँ पर सदगुरु रूपी हनुमान की प्रकाश है माथे पर, और जहाँ पर सदगुरु रूपी हनुमान जी का प्रकाश है वहाँ पर जीव बिगड़ेगा नहीं। ज्ञान का प्रकाश है अलौकिक रूप से, तो इसलिए कहते हैं कि त्रिनधारी ओट कहती बैदेही असुमरी अवधपति परम सने। इन नाम सुमरन करके कौन स्नेही कहा? जो सब प्रकार से कल्याण करने वाले। हनुमान जी जाते हैं इनके विचार बदल नाम में ध्यान। दसम दसमुख खदोत प्रकाशा अकबहु नलिन करे विकासा। कहते हजारों अगर जुगनू जो है मिल करके चाहे कमलिनी को खिला दे, कैसे खिलाएगा? अरे जान के खल सुधे नहीं रघुवीर बान की। ऐसा सोचकर माता कहती है कि तुम्हें राम जी के बाण के बारे में पता नहीं। सठ सुने बड़ा पुरुषार्थ दिखा रहे हो और तुम लाया है तो कहाँ रघुनाथ जी के सामने थोड़ा लाए, सुने अवस्था में लाए। इसका एक अर्थ और होता है, अगर साधना आपकी प्रवीण नहीं है, सिद्ध नहीं है, तो अकेला आप रहेंगे तो आपको पटक देगा मन। साधना में अगर परिपक्व है तो ये आपको ब्रह्म के साक्षात भी करा देगा, लेकिन साधना में परिपक्व नहीं है, अकेला है, तो कामदेव पकड़ेगा कि तुमने सुना में मुझे लाए हुए अधम, अब आज तुम्हें लाज नहीं, अब अपने को रावणी समझ कर कि मैं मुझे जुगनी कर रहा है। इतने बड़े बड़े हनुमान जी तो कहा कि जात कृपाल अबले से जितऊ चराचर जात। हनुमान जी जब गए थे रावण की सभा में तो देखा कि वायु हवा झेल रहे हैं, वरुण पानी भर रहे हैं, इनके में कोई आश्चर्य नहीं आया, क्योंकि भगवान की महिमा की ताकत को जानते थे। कहा रावण तुम बड़ा अहंकार की बात करो, कितना शक्ति है, जास कृपाल अबलिष्ट, एकदम छोटी सी उनकी प्रकाश के द्वारा तुम संसार जीत लियो और अपने को बता रहे, उनका नहीं जीत। अपने को जीव जुगनू की तरह समझ करके और इनके अंदर क्या आ गए? क्रोध। तयपमाना कटियं तव सिर कठिन कृपाना, नाई तपदि मानु मम बानी, सुमुखी हो तुन जीवन हानि। हे सीते, तुमने बहुत अपमान किया है, आज तो इसी तलवार के बाण से तुम्हारे सर को काट लेंगे, न तो हमारी बात मान लो।
ये सुखी, नहीं तो तुम्हें प्राण त्यागना पड़ेगा। माता क्या कहती है कि श्याम सरोज दाम सम सुंदर, प्रभुज करी कर समदस कंधर। कैसा भगवान का स्वरूप? का श्याम रंग, श्याम सरोज दाम सम सुंदर। और श्याम किसका प्रतीक है? शब्द के प्रतीक। कौन शब्द? जो शब्द जागृत अवस्था में। माता कहती है कैसे सुंदर इनकी भुजा है दशकंधा। तुम्हारा तो ज्ञान और इंद्रियां, कर्म इंद्रियां दोनों जो है बस में नहीं। तेरा का विश्वास में जोगी, तेरा का विश्वास, तू इंद्रियों के दास में जोगी, तेरा का विश्वास। कहा तुम्हारे विश्वास, तुम तो इंद्रियों के दास। सोभुज कंठ की तमयसि घोरा, सुन सटयस प्रमानुपन मोरा। चंद्रास मम परितापम, रघुपति विरह नल संजात। अब माता के अंदर विरह आई। ये चंद्रहास हमारे परिताप को, तपन को हरण कर लिए। इस प्रकार जो प्रार्थना कि भगवान की विरह रूपी अग्नि में, रघुपति विरह अनंत जातम, और भगवान की विरह रूपी अग्नि प्रकट हुई। शीतल निशित बहसी बरधार, का सीता हरू मम दुख भार। और आप में शीतलता है, आप ताप मुक्त करते हैं, हमारे दुख को आप हरण करिए। सुनत वचन पुनि मारन धावा, मैं धन्या कहीं नीति बुझावा। जब मारने के लिए रावण चला तो मैं धन्या यानी मंदोदरी उनको हाथ पकड़ ली। उसका कारण एक और था।